जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ ले, आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखते हुए गुरुदेव से और विघ्न हरता श्री गणेश जी से प्रार्थना करें। हम यह जो ज्ञान यात्रा पे चले हैं, हम इसी पे चलते रहें, इसमें कोई बाधा न आए। हमारा मन भी इस मार्ग में बाधा न बने। यदि कोई विचार, यदि कोई मन का संकल्प ऐसा हो जो इसमें बाधा बन सकता है, तो गुरुदेव की कृपा से अत्यंत दृढ़ता से हम हटे नहीं, हम इसी मार्ग पर चलते रहे। इस संकल्प के साथ, प्रार्थना के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। जय गुरुदेव। जय जय रुधिर सिंह। ठीक है। तो कल वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बता रहे थे, कल मतलब कल के सत्र में हमने देखा उपशम प्रकरण हमारा योग वशिष्ठ का चल रहा है। और उसमें उपशम में चित्त की शांति के उपाय वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बता रहे थे। एक उपाय है योग का और दूसरा है ज्ञान का। तो योग का उपाय यानी प्राणायाम के माध्यम से वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को वो बता रहे थे कि कैसे कैसे प्राण को, प्राण स्पंद को हम रोक सकते हैं। हमने यह भी देखा कि चित्त और चित्त का वाइब्रेशंस, चित्त स्पंद, ये एक दूसरे से अलग नहीं। और हमने यह भी देखा कि इस चित्त को चलाने के लिए प्राण कारण होता है। अगर हमने प्राण के ऊपर नियंत्रण पा लिया, वो कैसे पाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चित्त भी अपने आप शांत हो जाता है। मतलब प्राण स्पंद, प्राण के वाइब्रेशंस रुक गए तो चित्त के वाइब्रेशंस भी रुकेंगे। और जब इनका स्पंदन रुक जाएगा तो उनका कोई अस्तित्व है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे कि एक सीधी सी छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं कि कोई घड़ी है और उसके कांटे घूम रहे हैं। अगर उसके कांटे नहीं चल रहे तो हम नहीं कहेंगे कि वो घड़ी है करके। उसको चलाना पड़ेगा या तो फिर वो घड़ी काम से गई है। तो उसको घड़ी को घड़ी नहीं कह सकते, वो तो एक कुछ तो बस इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाता है। तो वैसे ही प्राण और चित्त के बारे में भी कहा है। अब इनको कैसे रोका जा सकता है, तो उसके बारे में हमने कल देखा था कि पूरक, रेचक और कुंभक, इनका अलग अलग पद्धति से अभ्यास किया गया तो इनको रोका जा सकता है। और इसके और क्या क्या पद्धतियां हैं वो वशिष्ठ ऋषि अभी बता रहे हैं, उनको हम आगे सुनते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, तालु मूल गताम यत्नात् जिह्वा, जिह्वा क्रम में घंटिकाम ऊर्ध्व रंध्र गते प्राणे प्राण स्पंदो निरुध्यते।
ये जो हम कल से सुन रहे हैं, प्राण स्पंदो निरुद्धते, प्राण स्पंद निरुद्धते, मतलब प्राण स्पंद को कैसे रोका जाता है, उसका निरोध कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम कल से सुन रहे हैं। अभी ये जो घंटिका की बात की है, तालु मूल गताम यत्ना जिह्वा जिह्वा क्रम्य घंटिका, तो हमारे गले में अगर देखेंगे आईने के सामने, तो ऐसे ऊपर से एक घंटी जैसा कुछ तो लटकता हुआ दिखाई देता है। तो उस घंटिका को, उस, तो समझे, आ, क्या अभी उसको घंटी कहेंगे, तो या उसको इंद्र योनि कहते हैं। तो जो इंद्र है, इंद्रिय है, उसको विशेष प्रयत्न के द्वारा, अगर आ, जिह्वा अंदर ले जाकर उसको रोका गया, तो हमारे ऊपर के जो प्राण हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, और फिर उनकी चंचलता, वो इधर उधर नहीं जा सकते। और इसी को लंबी का योग ऐसा भी कहा गया है। तो इसका विशेष प्रकार अलग अलग ग्रंथों में दिया है, वो यहाँ पे योग वशिष्ठ में बताया गया है। एक कहा है कि रसनाम तालु विवरे निधायोर्ध मुखो मृतम धन्निर्जरताम जरताम गच्छेदाशान्नम षण्मासन्न संशय, गच्छेद आषण्मासान्न संशय। ये ऊर्ध्वजिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः मासार्धेन न संदेहो मृत्युम जयति योगवित्। आकाशं च मरीचि वारि सदृशं यद् ब्रह्मरन्ध्र स्थितं यन्नाथेन सदाशिवेन संहितं शान्तं ऋकाराक्षरम् प्राणं तत्र विलीय पंचघटिकं चित्तान्वितं धारये देशा मोक्षक वाट पाटन पटुः प्रोक्ता नमो धारणा, प्रोक्ता नभो धारणा। तो इस तरह से ये अलग अलग श्लोक हैं, अलग अलग जगह इसका वर्णन किया है, पर अगर सारांश बताया गया तो इस हमारी जिह्वा को अगर ऊपर की तरफ ऐसे लेके गए, और उसके बाद फिर आ, वहां पे स्थिर हो गए, तो कुछ कुछ समय में हम युवा बन सकते हैं, और फिर वो मृत्यु के ऊपर विजय भी पा सकता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ऐसे अलग उपाय बताए गए हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। वो इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हम उसका प्रयोग करने का प्रयत्न कर सकते हैं, और अगर वो प्रयोग हम करने लगे तो आ, आधा अधूरा ज्ञान ये हमारे लिए बड़ा नुकसानकारक हो सकता है। एक यहाँ पे खेचरी मुद्रा के बारे में भी कहा गया है। खेचरी मुद्रा में हमारी जीभ ऐसे उल्टी की जाती है, जीभ को और नीचे के हिस्से को जो एक छोटा सा पतला सा मांस का टुकड़ा जोड़ता है। तो वो मुद्रा एक्चुअल जब होती है, तो किसी योग के संस्था में, हाँ, जो इसको हम क्या कहेंगे, परंपरा है, किसी योग परंपरा में ऐसा मानते हैं कि ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो जीभ को नीचे की तरफ से जोड़ता है, उसको काट देते हैं, तो जिससे वो जीभा एकदम उल्टी हो जाके तालू के ऊपर चिपक सकती है, और जो तालू छिद्र है जो अंदर से होता है, उसको आ, चिपक के रुक जाती है। तो वो एक तरीका है खेचरी का। अभी ये सब हमें करने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा करे भी नहीं, क्योंकि किसी गुरु के सामने बैठ के ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आपने खेचरी मुद्रा के बारे में भी कहीं से सुना है, तो कई योग शास्त्र में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन सारांश में अगर देखा जाए, तो जिह्वा का प्रयोग करके अंदर की तरफ अगर उसको लेकर गए, वो कभी हमारी उस घंटिका को रख सकती है, कभी तालू के अंदर रुक कर फिर प्राण को नियंत्रण कर सकती है। तो प्राण का नियंत्रण, प्राण को रोकना, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे कही गई है। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने कहा, समस्त कलनोन्मुक्ते न किंचिन नाम सूक्ष्मखे ध्यान संविधि लीनायाम प्राण स्पंदो निरुद्धते। अब ये और एक तरीका बताया है कि सारे विकारों से वर्जित, समस्त कलनोन्मुक्ते, कि जो किसी भी नाम से शून्य, किंचिन नाम सूक्ष्म खे, सूक्ष्म खे, खे मतलब ख मतलब आकाश। तो उस आकाश में जहाँ पे कोई, जिसका कोई वर्णन नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसे सूक्ष्म आकाश में
अब ये सूक्ष्म आकाश क्या है? तो ये तो बाहर का आकाश, तो सूक्ष्म आकाश नहीं कह सकते, तो उसे हृदय आकाश कहा है। हृदय के अंदर जो आकाश है, और वहां पे समाधि से अगर हम शांत हो जाते हैं, वहीं पे हम स्थिर हो जाते हैं, तो प्राण वायु का स्पंदन भी रुक जाता है, प्राण वायु के वाइब्रेशंस रुक जाते हैं। ये इसका अभ्यास कैसे होता है? तो समाधि बाद की अवस्था है। अगर हम हृदयाकाश में ही केवल ध्यान रखें, कल जैसे एक हमने छोटा सा प्रयोग किया था, प्राण के मार्गों को देखा, अंदर आते हुए देखा, बाहर जाते हुए देखा। कभी हम प्राणायाम करते हैं तो श्वास को रोक कर भी रखते हैं अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ रोकेंगे तो कहाँ रुक जाती है वो श्वास? वो रुक जाती है हमारे हृदय के आकाश में। तो उस आकाश के तरफ भी अगर ध्यान दिया, कुछ क्षण भी अगर हम उसमें ध्यान देकर रख सकते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस आकाश में अगर ध्यान रहा तो बाकी सब शून्य हो जाते, कोई विचार नहीं होते। आप जब भी अगर प्राणायाम करते हैं, कोई किसी तरह का जब भी प्राणायाम करेंगे, और अगर ऐसा कोई प्राणायाम का अभ्यास है कि जिसमें हम श्वास रोक कर रख सकते हैं, तो उस समय देखें कि हमारा ध्यान उस आकाश में हो, अंदर की तरफ है तो। और जब बाहर की तरफ हम श्वास रोकते हैं, तो वहां पे भी जो आकाश है, कल मैंने इसके बारे में बताया, अगला श्लोक भी वही है। तो उस आकाश में भी अगर ध्यान हम देते हैं, तब भी हमारे प्राण के स्पंदन है ये रुक जाते हैं। नासिका के अग्रभाग से 12 उंगलियां, हाँ कल मैंने बताया था, ये अग्रभाग, एक बार, चार और चार आठ, और चार 12। कुछ लोग नासिका का अग्रभाग यहाँ से कहते हैं। हाँ, मतलब ये नाक तो हमारी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे आती है, तो अग्रभाग यहाँ से भी कहते हैं, कुछ लोग यहाँ से भी कहते हैं। अग्र मतलब पहला, तो आने के लिए यहाँ से पहला है, जाने के लिए यहाँ से पहला है। तो इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी नाक बहुत लंबी है तो बात अलग है, लेकिन 12 उंगलियां साधारणतः छाती के सामने आ जाती है। तो उस आकाश में भी हमारे मन को अगर हमने रोक लिया, तो भी प्राण का स्पंदन रुक जाता है। द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलांबरे, हाँ विमल अंबरे, अंबर मतलब आकाश, संविद दृषि प्रशाम्यंताम प्राण स्पंदो निविद्यते। उस पर भी हमने अपने निर्मल आकाश में अगर आंखों को बंद करके इसके तरफ ध्यान दिया, तो भी प्राण के स्पंदन रुक जाते हैं। अच्छा, अन्य योगों, अन्य उपायों के बारे में भी बताया है। अभ्यासात ऊर्ध्वरंध्रेण तालूर्ध्वम द्वादशांतगे प्राणे गलित संवृत्ते प्राण स्पंदो निरुध्यते। अभ्यास से, मतलब जो योग शास्त्र में अभ्यास बताए गए हैं, उससे हम जैसे प्राणायाम के माध्यम से श्वास को रोक सकते हैं, तो उसके अभ्यास से फिर हमारा जो तालू के ऊपर ब्रह्मरंध्र है, उसमें प्राणवायु भी अपने आप स्थिर हो जाता है, तब भी उसका स्पंदन रुक जाता है। ये इसके बारे में और विस्तार से कहा गया है, लेकिन हम उसमें फिर से नहीं जाएंगे। हमारा, अगर आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, नहीं किया है तो कर लीजिए, जल्दी से कहीं पे भी करिए, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए। उसमें ये प्राणायाम के अभ्यास होते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने इतनी कठिन बातें इतनी आसानी से दे दी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों किया। बड़े दयालु है वो, ठीक है, लेकिन हम जैसे जिन्होंने विशेष प्रयत्न नहीं किए, उन्हें भी चलो ले लो, इस दृष्टि से उन्होंने दिया है। तो ये प्राणायाम के अभ्यास वहां पे जो किए जाते हैं, उसमें ये सारी बातें अपने आप हो जाती है। हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें श्वास अंदर लेते हैं, रोकते हैं, ये सब तो चलता है। तो उस समय भी ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अगर आप पहले से अभ्यास कर रहे हैं उस तरह का, तो अभी आपको छोटा सा एक काम और करना है कि वो जो मार्ग है, वो जो आकाश है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया तो हो सकता है। कभी आप एक जगह ध्यान दीजिए, कभी दूसरी जगह ध्यान दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। अभ्यास का, अभ्यास की विशेषता यह है कि अगर एक ही बात का लंबे समय तक अभ्यास करेंगे, तो उसका फायदा ज्यादा होता है। इसलिए मैं यूं कहूंगा कि एक बात को, जो भी आपको पसंद है, आपको जहाँ पे भी ध्यान देना है, उसी जगह बार 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 ध्यान देके आपका अभ्यास जारी रखें। हाँ, कभी इधर कभी उधर, ये ठीक है वैरायटी के लिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा उसका फायदा करवाना है, तो एक ही जगह पे अभ्यास करें कि मैं बस प्राणायाम के दौरान
इधर ही ध्यान दूंगा। हाँ, ये सबसे बड़ा फायदा करा दे सकते हैं। खेचरी मुद्रा के बारे में भी कहा है, भ्रू मध्य तारका लोक शांतावंतमुपागते चेतने केतने बुद्धे प्राण स्पंदो निरुद्धते। चिरकाल तक अगर हमने अ, चक्षु चिरकाल तक निरोध करने के बाद जो हमारी आंखों की कनिकाएं हैं उनको वो शांत हो जाती हैं, तो जिह्वा के अग्रभाग को अगर ऐसे हमने अंदर ले लिया और प्राण के द्वादशांत में प्राप्त होने पर अ, यानी इस तरह से कहा है कि जो हम श्वास को हमने रोक के रखा और फिर हमारे संकेत के हिसाब से, मतलब जो भ्रू भ्रू मध्य है यहाँ से हम आत्मस्वरूप का हमें यहाँ पे ध्यान हो सकता है। तो उसके लिए कैसे होगा ये? तो आंखें एक तरह से हमने स्थिर कर ली हैं, चिरत काल तक आंखों को बंद करके अपने आप में एक जगह स्थिर कर लिया है, क्योंकि आंखें हमारी हल्की भी रह सकती है। अगर आप देखेंगे कुछ कुछ लोग आधी आंखें खुल के ध्यान करते हैं। हाँ, उसको अर्धोन्मीलित कहा जाता है। तो नजर ऊपर की तरफ रहेगी लेकिन ये जो हमारी आंख है ये आधी ऐसी खुली रहती है। तो इसमें केवल अगर ठीक से नीचे से देखा जाए तो केवल सफेद पोर्शन ही दिखाई देता है, ब्लैक पोर्शन जो है वो ऐसा ऊपर की तरफ गया होता है। ये प्रैक्टिसेस नहीं करनी है ना। मैं आपको एक बता देता हूँ कि कैसे कैसे अभ्यास होते हैं। आ, पर उसका हम देखते हैं कि इस तरह से अगर अभ्यास करते हैं तो हमारे आंखें ये शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और फिर जिह्वा का अग्रभाग और ये जो हमारे द्वादशांत जो प्राण का है इस एरिया में, ये सब भी शांत हो जाते हैं। और फिर हमारा चित्त ये यहाँ पे दोनों आंखों में, ये दो भुवों के बीच में स्थिर रहता है। तभी प्राण का स्पंदन रुक जाता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो छोड़ दीजिए, मैंने कल ही बताया था कि थोड़ी और कठिन प्रैक्टिसेस अभ्यास बाद में बताया गया है। कभी कभी ये सब नहीं किया लेकिन गुरु या ईश्वर की कृपा हो गई तो ऐसे फटाक से, झट से अम, चित्त चित्त भी शांत हो जाता है, उससे भी प्राण का निरोध होता है। झटित्येव यदुद्भूतम ज्ञानम तस्मिन् दृढ़ाश्रिते असंश्लिष्ट विकल्पांशे प्राण स्पंदो निरुद्धते। बस ईश्वर या गुरु का अनुग्रह हो गया तो उसके द्वारा जो आत्मज्ञान उत्पन्न होता है और उससे सारे हमारे विकल्प शांत हो जाते हैं, तो प्राण का स्पंदन भी निरुद्ध हो जाता है। यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टी बात कही है। अभी तक हम देख रहे थे कि प्राण को स्थिर कैसे किया जाए, उससे चित्त शांत होता है। यहाँ पे कहें कि अगर चित्त शांत हो गया तो प्राण भी अपने आप स्थिर हो जाता है। हाँ, मैंने कल इसके बारे में भी कहा था। ज्ञान यह वो शक्ति है कि एक उसका बार बार लंबे समय तक अभ्यास किया तो प्राण को शांत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मन ही है कि जो किसी भी परिस्थिति को एकदम शांति से देखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो पत्नी ने चाय दी कि नहीं उसका उदाहरण हम कल देख रहे थे, है ना। एक समय होगा कि पत्नी ने चाय नहीं दी तो क्रोध हो जाएगा, लेकिन फिर अपने आप को शांत करने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। पहले श्वास को देखेंगे, फिर धीरे धीरे अपने विचार भी शांत हो जाएंगे। वो एक तरीका होता है। दूसरा, इसमें इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि चाय नहीं दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे प्राण का स्पंदन होता ही नहीं, प्राण वाइब्रेट होते ही नहीं, जो है वैसे ही स्थिर रहते हैं। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने और ये कहा, चिरम कालम हृदय कांत व्योम संवेदनान मुने अवासनान मनोध्यानात् प्राण स्पंदो निरुद्धते। हे श्री राम जी, हृदय में जो हमारा आकाश है, हाँ, इस आकाश के बारे में हमने सतत विचार किया और इधर ही हमारा ध्यान रहा, तो अपने आप से हमारे प्राण ये शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ भी विषय वासनाएं सब शांत हो जाती है। पतंजलि योग सूत्र में कहा है, हृदय चित्त संवित स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। हाँ, इस आकाश में यहाँ पे अगर हम संयम करते हैं तो चित्त का साक्षात्कार होता है। और उसमें अगर हमने संयम किया तो हमें क्या होगा?
जो हम आत्मज्ञान का साक्षात्कार हो जाते हैं। श्री राम जी ने पूछा, जब यहाँ पे हृदय का प्रश्न आया तो श्री राम जी ने स्वाभाविकतः पूछ लिया कि कौन से हृदय की बात है। श्री राम जी ने कहा, ब्रह्मन जगते भूतानाम हृदयम तत्किमुच्यते। कौन से हृदय की बात करें? इदम इदम सर्वम महादर्शे यस्मिहि यस्मिंस्तत् प्रतिबिंबति। हे ब्रह्मन, इस जगत में प्राणियों का हृदय क्या है? हाँ, जिसमें यह सब जगत, जिसमें यह सब कुछ दिखता है, तो यहाँ पे तीन जगह इसका प्रयोग किया गया है। एक है कि हमारे हृदय में, शरीर में, मांसखंड में, दूसरा मन में, और तीसरा परमात्मा में। हम तीनों जगह में से ये कौन सा हृदय, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ऐसा श्री राम जी का प्रश्न है। क्या आप मन के हृदय की बात कर रहे हैं? क्या आप परमात्मा की बात कर रहे हैं? या फिर आप जो हमारे शरीर में है, यहाँ पे जो छाती में हृदय होता है, उसकी बात कर रहे हैं? इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा, दो ही तरह के हैं। साधो, ये श्री राम जी, जगति भूतानाम हृदयम द्विविधम स्मृतम, दो तरह के हृदय कहे गए। उपादेयम च हेयम च विभागोयम तयोः शृणु। उपादेयम च हेयम च, दो अलग अलग तरह, उपादेयम और हेयम, ये दो विभाग है, उसको आप सुनिए। तयोः शृणु। उपादेय मतलब जो हमने स्वीकारना चाहिए, हेय मतलब जो हमने नकारना चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, हाँ, जो छोड़ देना चाहिए। तो दो प्रकार के हृदय हैं, एक है उपादेय, दूसरा है हेय। मांस खंड रूप मतलब जो हम कहेंगे शरीर का है, जो मांस का है, वो एक हृदय है, और दूसरा मन, ये दूसरा हृदय है। अभी इनके दो अलग अलग विभाग यहाँ पे बताए हैं। इयत्तया परिच्छिन्ने देहे यद वक्षसोऽन्तरम् हेयं तद हृदयं विद्धि तनावेक तटे स्थितम। इयत्तया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, परिच्छिन्ने देहे यद वक्षस सो अंतरम, ये शरीर के अंदर जो हृदय है, उसको हेयम तद हृदयम, उसको अपने आ, हे हृदय जाने, उसको छोड़ देना चाहिए, उसका विचार नहीं करना चाहिए। संविन मात्रम तो हृदयम उपादेयम स्थितम स्मृतम तदनंतरे च बाह्ये च न च बाह्ये न च अंतरे। ये एक बार आपने जान लिया कि जो संविन मात्र है, मतलब संवित जैसा है, चेतनामय हृदय है, उसको आपने स्वीकारना चाहिए। और बाकी कोई भी हृदय हो तो उसको, वो गौण है, उसका विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस पे, इसलिए ये जो आत्मा है, ये सब जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर नहीं भी है, बाहर नहीं भी है, दोनों तरह से इसको देखा जाता है। तो इसलिए ये हृदय जो चेतन मात्र है, उसी का आप विचार करें। तत्तु प्रधानम हृदयम तत्रेदम समवस्थितम तदा दर्शः पदार्थानां तत्कोशः सर्वसंपदाम। ये जो उपादेय हृदय है, हाँ, वही प्रधान है, मतलब कि जिसको हमने कहा ना, जो संविद है, चेतना में है, उसी हृदय को हम मानते हैं। और उसी में तत्रेदम समवस्थितम, सब उसमें सब कुछ अवस्थित है, सब कुछ स्थिर है। हाँ, तदादर्श पदार्थानाम तत्कोश सर्वसंपदाम, वही सारी संपत्तियों का कोश है, मतलब जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रेजरी है, कि सब संपत्ति, सब पदार्थ उसी में ही है। सर्वेषामेव जंतूनां संविद हृदय मुच्यते न देहावयवैकांशो जड़ जीर्णो पलोपमः। सर्वेषामेव, सर्वेशा, सारे जंतुओं में संविद ही हृदय उच्यते, ऐसा कहा है। और इसी को हृदय कहा जाता है, न कि जो हम जड़ में, न देहावयव का वैकांशो, जो शरीर, शरीर के अवयव का जो है, उसको आ, हृदय नहीं माना जाता। अभी ये क्यों बता रहे हैं सब हृदय के बारे में, तो हमें उसका विचार करना चाहिए। जब हृदय काश कहा गया तो हम अपने यहाँ पे करेंगे, स्वाभाविक है, हमें ध्यान करने के लिए कोई तो जगह चाहिए। नहीं तो कहने के लिए तो सारा हृदय ही है, ऐसा यहाँ पे बोधित होता है, मतलब इसका हम ज्ञान ले रहे हैं कि सब कुछ हृदय ही कहा गया है, चेतना को सब जगह वही कहा है। तो ध्यान करते समय इधर उधर मन भटक सकता है, लेकिन हम चूंकि थोड़े नीचे के स्तर पे है, अभी तक उधर पहुंचे नहीं है, तो हमारे लिए ये भी ठीक है, हृदय आकाश इसको हम
मान सकते हैं। तस्मात् संविन्मय शुद्धे हृदये हृतवासनः बलान् नियोजिते चित्ते प्राणस्पंदो निरुद्धते। इसलिए इस हृदय में जो संवित जो शुद्ध है, इसमें अगर हमने सारी वासनाओं को छोड़कर बलपूर्वक अपने चित्त को लगाया, तो फिर प्राण का भी स्पंदन रुक जाता है। इस हृदय का वर्णन इसलिए किया कि वो पहले समझ ले कि कौन से हृदय की बात कर रहे हैं। मेरे विचार से हमें कहीं तो ध्यान करने के लिए स्थान चाहिए। सारी वासनाएं छोड़ दी सब क्या, अब आंखें बंद करके बैठे हैं, तो किधर ध्यान देना चाहिए? कहीं तो हमें अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। तो ये अपने शरीर के अंदर के हृदय को लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में कि ये सारा जो शुद्ध हृदय है वो कौन सा है। यहाँ पे जैसे कहा कि सभी हो चेतना ही, चेतना हमारे शरीर में सभी जगह है। चाहिए तो हम कहीं और पे भी ध्यान रख सकते हैं, हम यहाँ पर भी ध्यान रख सकते हैं, तालू पे भी ध्यान रख सकते हैं, सब जगह। सभी जगह को उन्होंने हृदय का आकाश कहा है, क्योंकि वो चेतना ही हृदय है। लेकिन अपने आप के लिए हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और भी अलग अलग महर्षि हैं, अलग अलग आचार्य हैं, उन्होंने और भी अलग अलग उपयोग इसके प्रयोग बताए गए हैं प्राण स्पंद के। तो इसके बारे में कहा है, ए भी ही क्रमैः सतान्यश्च नाना संकल्प कल्पितैः नाना देशिक वक्रस्थैः प्राण स्पंदो निरुद्धते। ये भी मतलब अनेक लोगों ने जैसे इस तरह के हैं, क्रमैः ही तथा तथा अन्येश्च, अनेक अनेक लोगों ने भी अलग अलग तरीके से बताया, और उससे भी प्राण का स्पंद हो सकता है। लेकिन हम अगर जबरदस्ती कुछ करने गए, जैसे हठ योग की बात कही है, तो उसका अगर जबरदस्ती प्रयोग करने गए तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, अभ्यासेन निरावाध मेतास्ता योग युक्तयः उपाय ताम उपायांति भव्यस्य भवभेदन। जो भी अभी योग की युक्तियां बताई गई है, वे अभ्यास के द्वारा ही इस जो भी ज्ञानी है उसके लिए इस संसार को नष्ट करने के लिए उपाय हो सकती है। जबरदस्ती अगर कुछ करने गए तो रोग वगैरह की संभावना हो जाएगी, रोग हो सकता है। इसलिए शांति से धीरे 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 अभ्यास करके अपने आप आगे बढ़ते जाए। योग शास्त्र के मार्ग पर अभ्यास के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि दूसरों से तुलना ना करें। हाँ, और दूसरी बात यह है कि हम जितना हो सके उतना अभ्यास करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। हमारे अनुभव हमें शरीर के द्वारा, श्वास के द्वारा, हाँ, या फिर मन में जो भी अनुभव आते हैं, ये जैसे है वो अपने लिए ठीक है। ये वो बात है जिसको हम अगर आपको पता चले, वो रोड रोलर नाम की एक चीज होती थी पहले, कभी जैसे क्रिकेट की पिच को वगैरह फ्लैट करने के लिए हाथ से एक रोलर ढकेला जाता था। तो शुरू में जोर लगाना पड़ता था, लेकिन उसके बाद वही आगे लेकर खींचते जाता था, उसको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं। वैसे ही योग के मार्ग पर भी ये बड़ी सुंदर सी बात है कि हम जैसे जैसे बस नियमितता होनी चाहिए। हम नियमित रूप से अभ्यास करते गए ना, तो अपने आप हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें कुछ ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। वो ज्ञान, वो अवस्था, वो मन के विचार, ये सब धीरे धीरे खुद से आते हैं। हमें ऐसे ऐसे अवसर भी सामने आते हैं, ऐसा ज्ञान भी हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है कि जिससे हमें इन सारी बातों का अनुभव होने लगता है कि अच्छा अभी ऐसा करना चाहिए, अभी वैसा करना चाहिए। हाँ, ये अपने आप से हम आगे बढ़ते हैं। इस बात का विश्वास रखिए, जो लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ पे आप में से काफी ज्ञानी लोग हैं, वो मेरी बात से निश्चित रूप से सहमत होंगे कि हाँ, ये होता है। शुरू में प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे हम आसन कर रहे हैं, तो आसन करते समय शरीर की अवस्था ठीक से शायद नहीं हो पाती, पर एक बार धीरे 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 अभ्यास करने लगे और वो अवस्था ठीक होने लगी, तो अपने आप से मन में विचार होता है कि अच्छा अभी अवस्था ठीक हो गई, तो चलो अभी थोड़ा श्वास के ऊपर भी ध्यान देते हैं। फिर श्वास के ऊपर ध्यान देने लगे तो फिर कहते हैं कि चलो अभी मन को भी थोड़ा स्थिर करते हैं। हाँ, ये सारी बातें अपने आप से आएगी। ठीक है, या तो कोई हमें
सही गुरु मिल जाएगा, या फिर हमें अंदर से ही इसकी प्रेरणा होगी। लेकिन इसके लिए प्रयत्न करके कहीं से किताब से पढ़ा, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं होगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखें। तो जबरदस्ती नहीं करनी है। अभ्यासात दृढ़ताम या तो वैराग्य परिलांछितः यथा वासन मायामह प्राणानाम सफल स्मृता। ये वैराग्य का यहाँ पे महत्व बताया गया है। अभ्यासात दृढ़ताम या तो, अभ्यास अगर ठीक से है तो उससे जो वैराग्य होता है परिलांछितः। हाँ, ये हमें जो भी क्या है, हम जो वासना करते हैं तो उसके अनुसार हमारे ये सब प्राणायाम अपने अपनी तरफ से सफल हो जाते हैं। जिसकी जैसी जैसी जिस समय वासनाएं होती हैं, उस समय उन उन वासनाओं का निरोध करके हम प्राणायाम सफल कर सकते हैं। लेकिन अगर मोक्ष की वासना रही तो फिर मोक्ष रूप का भी फल हमें मिल सकता है। ये अभ्यास के फल बताए गए हैं। और इसके बाद जो जो सिद्धि है ना, अतएव तत्त, जो सिद्धि स्वरूप है, उसके लिए पातंजलि शास्त्र में अनेक जगह बताया गया है कि आप यहाँ पे ध्यान करो, वहां पे ध्यान करो। तो उसके बारे में भी बताया है। भ्रूणासा तालु संस्थासु द्वादशांग गुली कोटिषु अभ्यासात शाम्यति प्राणो दूरे गिरी नदी यथा। जैसे पर्वत से कोई झरना आ रहा है, दूर जाके कहीं पर वो फिर शांत हो जाता है, लीन हो जाता है। वैसे ही जो पतंजलि योग सूत्र में जिस तरह से कहा गया है कि यहाँ पे भ्रू, नासिका, तालु संस्थान मतलब अंदर, कंठ के अंदर में, या फिर छाती में, ये अलग अलग प्रदेश में जब हमारा श्वास ये शांत हो जाता है अगर हम अभ्यास करें तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें निश्चित करना है हमें कहाँ ध्यान देना है। एक ही स्थान पर ध्यान देकर अपना प्राणायाम का अभ्यास करें, अपने आप श्वास स्थिर हो जाता है। कल मैंने ये भी कहा था कि ये अभ्यास अगर एक स्तर पे पहुंच जाए तो हमें जो चौथा प्राणायाम की बात की थी, जैसे हमने रेचक, कुंभक और पूरक की बात की थी, वैसे ही चौथा प्राणायाम है कि इसका भान ही नहीं रहता। हम उस अवस्था में रह जाते हैं, उस अवस्था में शांत बैठ जाते हैं कि हमारा मन अपने आप में स्थिर है, प्राणायाम का क्या हो रहा है हमें पता नहीं। कोई बाहर से अगर देखने वाला हो तो उसे पता चलेगा कि काफी देर तक तो श्वास रुक गई है, या फिर एकदम शांत से चल रही है। जिसके लिए ही हम सब अभ्यास करते हैं। हमारा श्वास अगर शांत हो गई, स्थिर हो गई, एकदम क्या कहेंगे, सुस्थिर है, ऐसी है, तो फिर कोई रोग वगैरह की संभावना नहीं। और जो है वो भी ठीक होने में उसकी मदद होती है। पतंजलि ने ये सब बातें कही है कि धारणा के बारे में कहा है कि आप कहाँ पे ध्यान करते हैं, कहाँ पे धारणा करते हैं, उसके अनुसार उसके जो उसके अनुसार उसके योग्य फल भी प्राप्त हो जाते हैं। हमें धारणा इसलिए नहीं करनी कि हमें कोई फल प्राप्त करना है। ये एक केवल अभ्यास का मार्ग है। याद रखिए, योग वासिष्ठ हमें, हमारा उद्देश्य मोक्ष का है, सिद्धि प्राप्त करनी है। हमें ये क्या कहेंगे, इस पे नियंत्रण पाना है, उस पे नियंत्रण पाना है, ये हमारे उद्देश्य नहीं है। एकदम पहले की अरिष्ट नेमि की कथा को याद रखिएगा। उसका उसको स्वर्ग भी मिलने लगा तो उसने नहीं बोल दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य था मोक्ष का। हाँ, इसीलिए ये सब बातें हैं, सुनने में ठीक है, उसके बाद उसका अभ्यास हमें नहीं करना है। हम केवल अभ्यास इसलिए करेंगे कि हमारे चित्त को शांति हो। तो पतंजलि ने जैसे कहा है, मैं आपके अभ्यास के लिए, ज्ञान के लिए बता देता हूँ, पर इसके तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए। कि नाभि चक्रे काय विहद ज्ञानम, कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शन। ये योग सूत्र में कहा गया है कि नाभि चक्र में अगर हम प्राण का संयम करने लगे तो फिर हमें शरीर की रचना का पूरा ज्ञान हो जाता है। और कंठ के नीचे कूप प्रदेश में, यहाँ पे जो गड्ढा होता है, उधर अगर हमने प्राण का संयमन किया तो भूख और प्यास, ये इनको हम शांत कर सकते हैं। और फिर उसके नीचे, कूप के नीचे जो कुर्माकार नाड़ी होती है, उसके ऊपर अगर हमने प्राण का संयमन किया तो हमें स्थिर पद प्राप्त होता है।
और कपाल के मध्य में संयम करने से स्वर्ग और पृथ्वी के अंदर जो सिद्धा है बीच में, उन सिद्धों का दर्शन हो जाता है। ऐसे ही बाद में ये घंटिका के बारे में भी कहा, भूय भूयश्च भूय भूयश्चिराभ्यासात जिह्वा प्रान्तेन तालुनि घंटिका स्पृश्यते प्राणो येनोश्चैः निवहत्यलम। पुनः पुनः बार बार भूयो भूयो बार बार अभ्यास से अगर हम जिह्वा से अपनी घंटिका को पकड़ सकते हैं, मतलब उसको स्पर्श कर सकते हैं, तो उसके बाद प्राण नहीं चल सकता। ये प्रयोग मत करिए। कभी मुझे लगता है कि मैं स्क्रीन की तरफ आपके मुंह के अंदर भी शायद देख सकता हूँ। मैं जैसे जैसे जीवा को उल्टा घुमाया, घंटिका को पकड़ने का प्रयत्न किया, तालू को लगाने का प्रयत्न किया, तो शायद कुछ लोग ऐसा प्रयत्न करके देख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ऐसा मत करिएगा। ठीक है। आत्मारामो वीत शोको भवत्यंत सुख पुमान अभ्यासादेव नान्यस्मात् तस्मात् अभ्यासवान भव। अभ्यासवान भव, अभ्यासवान हो जाइए। क्या कह रहे हैं हे श्री रामचंद्र जी? अभ्यास से ही पुरुष आत्मा में रमण करने वाला अपने आप में स्थिर होता है। वीत शोक, उसके शोक चले जाते हैं और अंदर के सुख से पूर्ण होता है, अन्य उपाय से नहीं। इसलिए आप अभ्यासवान हो जाइए। सब जगह ये एप्लीकेबल है। अपने कार्य में अभ्यास करते रहिए, बराबर हम उसी में रममाण हो जाते हैं, उसी में रमते हैं, उसी में शांत हो जाते हैं। बाकी किसी बात का हमें कोई आकर्षण नहीं होता। अभ्यासेन परिस्पंदे प्राणानाम क्षय आगते मनः प्रशमम आयाति निर्वाणम अवशिष्यते। श्री राम जी, अभ्यास के द्वारा प्राण वायु को प्राणानाम क्षय आगते, हाँ, प्राण वायु को आप नष्ट कर सकते हो। क्षम मतलब नष्ट कर सकते हो, उसको स्थिर कर सकते हो। तब मनः प्रशमम आयाति, मन को फिर शांति मिल जाती है। निर्वाणम अवशिष्यते, निर्वाण भी ये रह जाता है, मिल जाता है। वासनावलितम जन्म मोक्षम निर्वासनम मनः प्राणम च राम गृह्णाति यथेच्छसि तया कुरु। फिर इसके बाद आपको जो लगता है वो करिए। क्या करिए? वासना से, वासना वलितम जन्म, वासना से युक्त मन शरीर को ग्रहण करता है। जिसके मन में वासना है वो फिर से जन्म लेगा। मोक्षम निर्वासनम मनः, जिसके मन में वासना नहीं है उसको क्या होगा? मोक्ष ग्रहण करेगा। प्राणम च राम गृह्णाति यथेच्छसि। और फिर उसके बाद श्री राम जी आपको जो करना है वो आप करिए। प्राण से शरीर आ जाता है, क्योंकि पहले वासना आती है। अगर वासनाएं छूट गई तो फिर प्राण नहीं, मन में मोक्ष की तरफ चला जाता है। प्राणस्पंदो मनोरूपम तस्मात् संस्कृति विभ्रमः तस्मिन्नेव शमम याते दीयते संस्कृति ज्वरः। ये प्राण वायु का स्पंदन ये मन का स्वरूप है। प्राण स्पंदो मनोरूपम, हमने एकदम शुरू में देखा था कि ये जो हमारे सूक्ष्म इंद्रिय है, हाँ, मन बुद्धि चित्त वगैरह सबके बारे में, तो जहाँ पे संकल्प विकल्प का स्वरूप है वो है मन। और ये प्राण वायु के कारण स्पंदन हो गया तो मन स्वरूप हो जाता है, और फिर उसी के कारण ये भ्रम उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान में रखें। हम प्राणायाम करते हैं और अगर अच्छे से प्राण पे नियंत्रण किया तो हमारे लिए ये संसार नष्ट हो जाता है। और जब हमारे प्राण चल रहे हैं तो हम सारी बातों को देखते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर हम रिएक्शन भी देते हैं। ज्ञान की अवस्था वो है कि जहाँ पे सब देख रहे हैं लेकिन रिएक्शन नहीं, प्रतिक्रिया नहीं हो रही कुछ, क्योंकि प्राण उस समय भी स्थिर है। तो ये थोड़ी ट्रिक है कि कुछ हुआ तो भी प्राण को स्थिर रखे, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। और कुछ हुआ और हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तब भी प्राण अपने आप स्थिर ही रहता है। जिसका मन चंचल नहीं हुआ उसका प्राण स्थिर हो गया। इतना, इतनी सीधी सी बात यहाँ पे कही गई। इसीलिए अच्छे से अभ्यास से प्राण स्पंदन, प्राण को ही अगर आप शांत कर सकते हो तो ये संसार भी अपने आप शांत हो जाता है, इसका इलाज हो जाता है। हे श्री राम जी, प्राणी के विकल्प ये सब नष्ट हो जाने पर क्या रह जाता है? केवल वही ब्रह्म पद स्थिर रहता है। और
जिसके बाद सारी कल्पनाएं ये नष्ट हो जाती है। इसलिए हे भद्र श्री राम जी, इस पद का ही आप अवलंबन करिए, जिसका वो सारी सीमाओं के परे है, कि कोई सीमा नहीं है। उस पद का आप अवलंबन करिए, और वहां पे जो स्थिर रहता है वही निश्चल बुद्धि तत्वज्ञ जीवन मुक्त कहलाता है। हम ये भी देखेंगे, इस सब जगह अपने अपने क्षेत्र में एप्लीकेबल है। आप अपने अभ्यास में, अपने उसमें डूबे हैं, तो आप वहाँ के मास्टर कहले जाते हैं, वहाँ के आप निवृत्त जीवन मुक्त कहे जा सकते हैं। हे श्री राम जी, जिस महात्मा की सारी इच्छाएं शांत हो चुकी है, जिसकी अनुकूल और प्रतिकूल सारी बातों में उसकी वासनाएं भी निवृत्त हो गई है, और जिसका अंतःकरण सब व्यवहारों में तो है, लेकिन अंतःकरण ये ना आनंद में है ना दुख में है, वही मुक्त अंतःकरण महात्मा सभी पुरुषों में श्रेष्ठ, और उसी को नारायण कहा जाता है, साक्षात नारायण बन जाता है। इसके बाद पहले का वर्णन जो हुआ योग का, ये यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद फिर ज्ञान के वर्णन के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, वो हम कल देखेंगे, ज्ञान का मार्ग। आज हम थोड़ा अभ्यास करते हैं, हमारे पास थोड़ा समय है, तो आज हम थोड़ा जो हमने प्राण के बात की, प्राण के बारे में देखा, इसका हम अभी अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, आराम से बैठते हैं, जहां तक हो सके अपनी पीठ को कोई सहारा ना दे। आंखें बंद कर ले। हथेलियां आसमान की ओर खुली रखें। अपनी आंखें बंद कर लें। पीठ को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। जहां तक हो सके कोई सहारा ना दे। सारा ध्यान अपने श्वास पर ले लें। केवल श्वास को देखना है। कहीं पर भी हम श्वास को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। विल नॉट ट्राई टू कंट्रोल द ब्रेथ, विल जस्ट ऑब्जर्व इट। हमारी श्वास, ये हमारी सबसे बड़ी, सबसे अच्छी मित्र है। आवर ब्रेथ इज अवर बेस्ट फ्रेंड। इसी के साथ हमारा अस्तित्व आता है। श्वास चली गई तो हमारा भी इस शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। वी आर बॉर्न विद द ब्रेथ, वी डाई विद द ब्रेथ। सब हमारे साथ आते हैं जाते हैं, पर श्वास हमारे साथ हमेशा होती है। All things will come and vanish, but breath will be with us all the time. इसलिए बड़े प्रेम से इसको देखें, इसको देख के आनंदित हो जाए। Observe your breath with a lot of love and be happy with it.
Just observe the speed of the breath. Let the speed get settled. अपने आप श्वास की गति स्थिर हो जाती है। अपने गुरु का स्मरण करें। ओम गुरवे नमः। शरीर में जो हो रहा है होने दें। अब श्वास के मार्ग को देखें। ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द ब्रेथ। छाती के सामने से श्वास शुरू होती है, नाक से होके अंदर छाती में होती है। राइट इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट द ब्रेथ begins. Goes in the chest, stays there for a while, and again returns back. छाती के अंदर श्वास आती है, वहां से फिर से शुरू हो जाती है। इस मार्ग को देखते रहे। यदि कोई विचार आ रहे हैं तो फिर से अपने श्वास की तरफ ध्यान।
अब देखें ये श्वास शरीर के अंदर कहाँ आती है। कहाँ आकर कुछ क्षणों के लिए ही सही रुक जाती है, और फिर से बाहर जानी शुरू करती है। जिस स्थान पर यह श्वास आती है, रुक कर वापस जाती है, सारा ध्यान अभी उसी स्थान पर रखें। शरीर के अंदर the breath comes inside the body, takes a pause, and starts going back. Just observe that place where it takes a pause. And now keep observing that place. उसी स्थान पे ध्यान रखें जहां तक श्वास आती है और जहां से जाती है। अब श्वास के मार्ग पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। No need to observe the path of the breath. Observe only that spot where it comes, takes a pause, and goes back. बहुत ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं। एकदम सहजता से। Don't try to strain yourself to find the spot and focus. It may be a region, एक छोटा सा भाग, हिस्सा हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, जहाँ पे हमें ध्यान देना है। श्वास को सहजता से चालू रखें, उसे जबरदस्ती रोकना नहीं। Let the breath be natural and smooth. Don't try to stop it.
Any sensations, vibrations, let them be. Take your attention to that spot, that area. शरीर में यदि कोई संवेदना होती है तो भी होने दे, अपना ध्यान उसी क्षेत्र में, उसी स्थान में। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे। अब अपनी श्वास की स्थिति को देखें। कदाचित ये हुआ है कि उस विशेष स्थान पर ध्यान देते देते श्वास पता नहीं कहाँ चली गई। कदाचित लंबे समय तक रुकी रही, कदाचित एकदम छोटी होगी। एक साधारण श्वास लें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं, वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। पूरी शांति का अनुभव करते करते जब भी मन करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। एकदम धीरे धीरे आंखें खोलें। अगर इस बात की तरफ ध्यान गया होगा कि जब हम उस चक्र पे, उस स्थान पे ध्यान दे रहे थे, तो थोड़ी देर में शुरू में तो प्राण के श्वास की तरफ ध्यान देना था। बाद में धीरे धीरे उस श्वास की तरफ भी ध्यान नहीं रहा। हम एकदम, पता नहीं, फिर से जब देखने लगे तो पता चला रही श्वास तो पता नहीं कितनी रुकी है, क्या हुआ है ना।
तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। कल फिर हम ज्ञान मार्ग के ऊपर जाएंगे। अगर आपको कुछ अनुभव शेयर करने हैं, कुछ कहना है तो आप, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ उदय जी। मेरी मेरी श्वास एकदम धीमी गति से चल रही थी और जबरदस्ती खींचनी पड़ रही थी एक्चुअली। बीच में भी रुक भी रही थी, तो इनमें नॉर्मल फ्लो था। एकदम एकदम धीमी चल रही थी। जी, होता है। शांत हो जाती है ना, एकदम हाँ, स्थिर हो जाती एकदम बेस्ट। आप बोलने चालू किए, श्वास में से एकदम ढीली, एक धीमी, कभी बंद, ऐसी चल रही थी। है। गुड। रेखा जी का क्वेश्चन है, द ब्रेथ ओनली फ्लोज टू सुषुम्ना इन अनुलोम विलोम एंड व्हेन वी ब्रेथ नॉर्मली देन आल्सो इट फ्लोज देयर, प्लीज थ्रो सम लाइट। रेखा जी, अनुलोम विलोम में ये सुषुम्ना नहीं, ईड़ा और पिंगला से श्वास जाती है कुंडलिनी तक, और फिर वहां से प्राण को एक्टिवेट करती है सुषुम्ना में। तो नॉर्मली भी हम श्वास ऐसे ही चलती रहती है। प्राणायाम का इम्पोर्टेंस वही है। ये सारी बातें मैंने कल बताई थी कि ईड़ा पिंगला से वो सुषुम्ना को एक्टिवेट करते हैं, वहां से फिर सारी सारी नाड़ियों में प्राण का संचार किया जाता है। 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, उनके ऊपर वो प्रभाव डालती है। तो और किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है? सब एकदम शांत लग रहे हैं ना, अच्छा है। गुड। ठीक है, तो सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं और फिर सत्र को रोकते हैं। प्रार्थना के लिए लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।